झाऊ चूहा और झाऊ चूहा को उल्लू। आइए अब एक प्रश्न देख लेते हैं। घास को खाया टिड्डा और टिड्डे को खाया मेढक, और ये आपके सहायक शिक्षक 2019 में पूछा भी गया है। घास को खाया टिड्डा, टिड्डे को खाया मेढक, मेढक को खाया सांप और सांप को खाया बाज। उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में किसका उदाहरण है? तो एक तरीके से तो आप देख सकते हैं कि ये जो उदाहरण होगा वो आपका चारण खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है, क्योंकि ये शाक से शुरू हो रहा है, यानी वनस्पति से शुरू हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें तो चारण खाद्य श्रृंखला है ही नहीं। अगर आपको मजा आए तो आप उपरोक्त में से सही मार सकते हैं, लेकिन आपको इन 3 ऑप्शन को चूज करना बहुत जरूरी है। तो इनमें से अब चूज करना है, जो हमने अभी पढ़ा है उसी में से चूज करने का ऑप्शन दे रहा है। देखिए, मृतोपजीवी पढ़ा, परजीवी पढ़ा, और एक पढ़ा हमने ये परभक्षी खाद्य श्रृंखला। तो ये कौन सा खाद्य श्रृंखला होगा वो आपको समझना है। हाँ, इसमें आपको बताना है। पहली बात देखते हैं, क्या हम पढ़े तो समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, वो भी चीज देखें। सबसे देखते हैं मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। तो घास को खाया टिड्डा, तो ये क्या मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला का उदाहरण हो सकता है? मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला में जब जीव मर जाएगा तब उसके बाद उसको चीजों को खाने शुरू होगा। तो घास तो एक जीवित चीज है, जीवित वनस्पति है, तो क्या इसको खाएगा तो मृतोपजीवी होगा? नहीं होगा। चलिए, तो ये कट गया। दूसरा देखते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला में हमेशा जिससे भोजन लिया जा रहा है वो बड़ा होगा और उससे जो भोजन लेगा वो छोटा होगा। जैसे मनुष्य से कौन लिया? जूं लिया। या फिर आप देखते हैं भैंस के ऊपर छोटे छोटे वो लग जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? किलनी बोलते हैं, जो चिपके रहते हैं, उसका खून पीते हैं। वो क्या हुए? वे परजीवी खाद्य श्रृंखला के उदाहरण में आएंगे। और उसको कौन खा रहा? मतलब भैंस के किलनी को भैंस में से किलनी अपना भोजन ले रहा है, और किलनी एक तरीके का चिपकने वाला जीव, अब जो भी नाम से आप जानते हो, उस किलनी को कौन खाता है? फिर बगुला खाता है। तो ये अगर खाद्य श्रृंखला ऐसा दिया होता तो ऐसा खाद्य श्रृंखला हम मान लेते कि परजीवी खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। बिल्कुल ये नहीं है। अब देखते हैं परभक्षी खाद्य श्रृंखला जो है उसको ये जस्टिफाई कर रहा है क्या? क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है। अगर ये ऑप्शन सही नहीं हुआ ये वाला, तो हम इनमें से कोई नहीं के साथ चले जाएंगे। तो परभक्षी खाद्य श्रृंखला को क्या ये जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो परभक्षी खाद्य श्रृंखला में क्या क्या वो चीजें होती है? पहली बात तो वनस्पति से शुरू होना चाहिए, तो बिल्कुल ये पहली बात तो जस्टिफाई कर रहा है कि वनस्पति से शुरू होना चाहिए। दूसरा बात, जो उसके परभक्षी होंगे उनका आकार बढ़ते रहना चाहिए, यानी टिड्डा से बड़ा मेढक, मेढक से बड़ा सांप और सांप से बड़ा बाज, तो ये भी जस्टिफाई कर रहा है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही क्रम में होना चाहिए, तो हाँ इस क्रम में ही हो रहा है, रेखीय प्रवाह हो रहा है ऊपर की तरफ, तो बिल्कुल ये भी जस्टिफाई कर रहा है। तो फिर ये क्या हुआ? परभक्षी खाद्य श्रृंखला का उदाहरण हो गया ना ऑप्शन ए। तो इसी तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखिएगा, नहीं तो उपरोक्त में से कोई नहीं मार के आ जाएंगे और वो गलत हो जाएगा।